नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 1 दिवसीय चिंतन शिविर की करेंगे अध्यक्षता। रक्षा मंत्री विचार मंथन सत्रों के निष्कर्षों की करेंगे समीक्षा। साथ ही विचार विमर्शों से प्राप्त सिफारिशों को लागू करने के तरीकों पर भी होगा विचार। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व की लड़ाई निर्वाचन आयोग तक पहुंची। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार दोनों ही पार्टी पर अपना अधिकार होने का ठोक रहे हैं दावा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जांजिबार दौरे का आज दूसरा दिन। जयशंकर ने भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल पर आयोजित समारोह में लिया हिस्सा। आईआईटी मद्रास की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बने साक्षी। बेंगलुरु में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक का आज होगा आगाज। 2 दिवसीय बैठक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारियों और अभियानों में समन्वय पर होगी चर्चा। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता स्वर्ण पदक। 2 रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में रिद्धि पार्थ और मिश्रित कंपाउंड में मानव और ऐश्वर्या शर्मा ने साधा कांस्य पदक पर निशाना। और वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को मिला आराम। यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम में मिली जगह। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इन राज्यों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 राज्यों के 5 बड़े शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7 जुलाई को वो पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के विभिन्न 6 लेन खंडों की आधारशिला रखना भी शामिल है। रायपुर के बाद वे गोरखपुर जाएंगे, जहां वे गीता प्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वे 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ वे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर से पीएम अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई लाइन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी जौनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का भी शिलान्यास करेंगे। 8 जुलाई को पीएम वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल तक यात्रा करेंगे। यहां वो नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री NH 563 के करीमनगर वारंगल खंड की 4 लेनिंग की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पीएम वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों को समर्पित करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 1 के लिए अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन का भी को समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 1 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे।
रक्षा मंत्री विचार मंथन सत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे और इन विचार विमर्शों से प्राप्त सिफारिशों को लागू करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पिछले महीने रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, DSW और DRDO ने अलग अलग विचार मंथन सत्र आयोजित किए थे। इन सत्रों के दौरान अहम मुद्दों और उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई थी। इन विभागों ने विभिन्न विषयों को रेखांकित किया था, जिन पर इन विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अधिकारियों को संबोधित किया और अपनी अंतर्दृष्टि, अपने विचार साझा किए। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व की लड़ाई निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार दोनों ही पार्टी पर अपना अपना अधिकार होने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने पार्टी में वर्चस्व संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग को इस बारे में एक पत्र लिखा था। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल कर इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट की हुई बैठक में 13 विधायक, 3 MLC और 5 सांसद मौजूद थे, जबकि अजीत पवार गुट की बैठक में 35 से ज्यादा विधायक पहुंचे थे। शरद पवार ने कहा है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है, वो कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें सत्ता में लाए हैं, वे सभी उनके साथ हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार गुट के समर्थकों ने यशवंतराव चौहान सेंटर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद से एक लड़ाई शरद पवार के सम्मान को लेकर भी हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया की 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर जांजिबार पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान वे उच्च स्तरीय बातचीत के अलावा भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री तंजानिया के सांसदों के भारत मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात करेंगे और भारत तंजानिया व्यापार बैठक का भी उद्घाटन करेंगे। जांजिबार पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। विदेश मंत्री ने जांजिबार के प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा कि जांजिबार के प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन अली मिवनी से मिलकर खुशी हुई। भारत जांजिबार साझेदारी के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। भारत जांजिबार विकास, साझेदारी और रक्षा सहयोग ऐसे क्षेत्र हैं जिनके साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री ने दूसरा ट्वीट कर कहा कि IIT मद्रास की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर होने का साक्षी बना। ये ऐतिहासिक कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने कल भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान तंजानियाई रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति में उनका स्वागत किया गया। भारत और तंजानिया के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जयशंकर की तंजानिया यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करेगी। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की 4थी बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। 2 दिवसीय इस बैठक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारियों और अभियानों में समन्वय पर चर्चा होगी। बैठक का मकसद वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी को सुधारना है। वहीं अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन, पैनल चर्चाएं और द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह रायपुर में आज स्थानीय नेताओं के साथ और प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद अमित शाह रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दरअसल कल PM मोदी भी रायपुर का दौरा करेंगे। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारियां अपने आखिरी दौर में है।
इसरो के इस बेहद महत्वपूर्ण मिशन में इनकैप्सुलेटेड असेंबली को लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया गया है। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है। बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किए जाने की तैयारी के तहत इसकी इनकैप्सुलेटेड असेंबली को इसके लॉन्च व्हीकल LVM-3 से जोड़ दिया गया है। LVM-3 इसरो की ओर से ही विकसित किया गया 3 चरणों वाला मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की एक अनुमानित तारीख 12 से 19 जुलाई के बीच तय की गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा और चीज़ें योजना के मुताबिक हुई तो 13 जुलाई को इसके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई है। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने हाल में कहा था कि मिशन लॉन्च के लिए जल्द से जल्द संभावित तारीख चुनी जाएगी। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसरो के मुताबिक लैंडर में चंद्रमा पर एक निश्चित जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता है, जो अपनी गतिविधि के दौरान चंद्रमा की सतह का अपने स्थान पर केमिकल एनालिसिस करेगा। चांद की सतह पर प्रयोग करने के लिए लैंडर और रोवर के पास साइंटिफिक पेलोड भी होंगे। इजराइल में स्थानीय पुलिस कमांडर के इस्तीफे के बाद इजरायली लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इजराइल के तेल अवीव शहर में रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बुधवार रात प्रमुख तेल अवीव राजमार्ग पर आग लगा दी। तेल अवीव के पुलिस कमांडर अमी एशेद ने कहा कि वो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कट्टर दक्षिणपंथी कैबिनेट के सदस्यों के राजनीतिक हस्तक्षेप का हवाला देते हुए बल प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इजरायली मीडिया का अनुमान है कि तेल अवीव में लगभग 20,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं T20 में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे सूर्य कुमार यादव को पहली बार टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। कैरेबियाई टीम के खिलाफ चुनी गई T20 टीम में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है। वहीं कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय टीम 3 अगस्त से 13 अगस्त के बीच वेस्टइंडीज में 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। तो इसके साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।